नमस्कार दोस्तों, सौर एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम मध्य प्रदेश राज्य की संवैधानिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इसमें मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था के राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय और कुछ पंचायती राज प्रश्नों को कवर किया गया है। और ये एमपीपीएससी और पटवारी दोनों ही एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 का नाम पंचायती राज कब कर दिया गया है? मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 को पंचायती राज के मध्य प्रदेश पंचायती राज कब कर दिया गया है? तो ये 26 जनवरी 2001 को कब कर दिया गया है? 26 जनवरी 2001 को 5वें संशोधन द्वारा मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 का नाम बदलकर मध्य प्रदेश पंचायती राज कर दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला सामयिक अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर कौन थी? प्रोटेम स्पीकर जो बोला जाता है वो कार्यवाहक अध्यक्ष को बोला जाता है, और ये श्रीमती जमुना देवी थी। जो मध्य प्रदेश की प्रथम महिला प्रोटेम स्पीकर थी वो कौन थी? श्रीमती जमुना देवी। और ये बरहमी विधानसभा में रही हैं। बरहमी विधानसभा 2002 से 2008 के बीच में कार्यरत रही है। और जो इनका कार्यकाल रहा है प्रोटेम स्पीकर का, वो 12 दिसंबर 2003 से लेकर 16 दिसंबर 2003 तक रहा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध भवन चार्ल्स कोरिया के निर्देशन पर डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पे देखें तो चार्ल्स कोरिया एक आर्किटेक्ट थे। तो इन्होंने बहुत सारे भवनों का डिजाइन किया है। गांधी मेमोरियल अहमदाबाद, इसका भी डिजाइन किया है। भारत भवन भोपाल, इसका भी डिजाइन किया है। और जवाहर कल्प केंद्र, इसका भी डिजाइन किया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा द। और ये भारत भवन भोपाल, ये एमपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा, चार्ल्स कोरिया। नेक्स्ट देख लेते हैं। अनुच्छेद 162 में किसका वर्णन मिलता है? तो राज्य की कार्यपालिका। अनुच्छेद 162 में किसका वर्णन मिलता है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति की सीमा का वर्णन मिलता है। और ये भी समझ लेते हैं कि राज्य की जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है राज्यपाल होते हैं। और एक अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका की शक्ति की सीमा का वर्णन मिलता है। 176 की बात करें तो राज्यपाल के विशेष संबोधन का वर्णन मिलता है। राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन का वर्णन किसमें मिलता है? अनुच्छेद 176 में। और यदि अनुच्छेद 213 की बात करें तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिलती है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें मिलती है? अनुच्छेद 123 में। और राज्यपाल को 213 में। और अनुच्छेद 167 की बात करें तो राज्यपाल को सूचना देने का अधिकार मिलता है। राज्यपाल को सूचना देने का मुख्यमंत्री का जो दायित्व होता है, मुख्यमंत्री का जो कर्तव्य होता है, वो अनुच्छेद 167 में मिलता है। इस तरह से चारों अनुच्छेद को देख लीजिए। 162 में राज्य की कार्यपालिक शक्तियों की सीमा, अनुच्छेद 176 में राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन, 213 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राज्यपाल द्वारा 167 में राज्यपाल को सूचना देने संबंधी मुख्यमंत्री के कर्तव्य, ये मिलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन के निर्देश देता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ये ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है, गठन के निर्देश देता है। और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 का में 36 से 51 के बीच में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसके अंतर्गत आता है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन का आरंभ किस नगर से हुआ था? तो मध्य प्रदेश में जो नगरीय प्रशासन का आरंभ हुआ था वो जबलपुर नगर से हुआ था। कब हुआ था? 1964 में। तो ये भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में जो नगरीय प्रशासन का आरंभ किस शहर से हुआ था? जबलपुर से 1964 में। और 1967 में मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम पारित कर दिया गया था, और उसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ लागू कर दिया गया था। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के किस समय अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो जो राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान अनुच्छेद 333 में किया गया है, राज्य विधानसभा में। और यदि लोकसभा में बात करें तो अनुच्छेद 131 में, ये भी 331 में, ये भी याद रखिएगा। लोकसभा, यदि लोकसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व की बात करें तो अनुच्छेद 331 में वर्णन मिलता है। और यदि राज्य विधानसभाओं की बात करें तो अनुच्छेद 333 में इसका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन नाटकशालाओं एवं सार्वजनिक मनोरंजन पर कर लगा सकते हैं? तो नाटकशालाओं और सार्वजनिक मनोरंजन पर कर जो लगा सकते हैं वो जनपद पंचायत लगा सकती हैं।
तो ये भी याद रखिएगा। और किस अधिनियम के तहत? मध्य प्रदेश पंचायती राज और ग्राम स्वराज अधिनियम के तहत। मध्य प्रदेश पंचायती राज और ग्राम स्वराज अधिनियम के तहत। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जनपद पंचायतें। मध्य प्रदेश में जो 73वां संविधान संशोधन 1992 में लागू हुआ था, 73वां संविधान संशोधन 1992 में लागू करने के लिए जो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 पारित किया गया था। पारित कब किया गया था? 30 दिसंबर 1993। और लागू कब किया गया था? 25 जनवरी 1994। ये भी डेट याद रखिएगा। लागू करने की तिथि कब है? 25 जनवरी 1994। और मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत मध्य प्रदेश में प्रथम चुनाव मार्च अप्रैल 1994 में किए गए थे। कब किए गए थे? मार्च अप्रैल 1994। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1994 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करना किसका कार्य है? तो जो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करना जनपद पंचायत का कार्य है। किसका कार्य है? जनपद पंचायत का कार्य। और ये कब से प्रभावी हुआ? 2 अक्टूबर 1980। जो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम है 2 अक्टूबर 1980 से इन कार्यक्रमों की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। किसी राज्य की विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 169 में है। यदि मेरा राज्य की कार्यपालिका से संबंधित वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, उसमें बहुत डिटेल से समझाया हुआ है। 168 में राज्य विधानमंडल की चर्चा मिलती है, 169 में विधान परिषद की चर्चा मिलती है और 170 में विधानसभा की चर्चा मिलती है। तो ये याद रखिएगा। यदि राज्य विधानमंडल की बात करें तो 168 में, यदि विधान परिषद की बात करें तो 169 में, और यदि विधानसभा की बात करें तो 170 में। नेक्स्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर निम्न में से किस संगठन के संस्थापक सदस्य रहे हैं? तो जो बाबूलाल गौर रहे हैं वो भारतीय मजदूर संघ के रहे हैं। किसके? भारतीय मजदूर संघ के। और ये भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय श्रमिक संगठन है। ये भी याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय श्रमिक संगठन कौन है? भारतीय मजदूर संघ। और इसकी स्थापना 23 जुलाई 1995 में हुई थी, जो लोकमान्य गंगाधर तिलक के जन्मदिवस के अवसर पर। ये भी याद रखिएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु कितनी है? तो जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु है वो 62 वर्ष है। याद रखिएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु कितनी है? 62 वर्ष। नेक्स्ट देख लेते हैं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको दे सकते हैं? तो जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। नियुक्ति भी इनकी राष्ट्रपति ही करते हैं। ये भी याद रखिएगा। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और इन्हें जो न्यायाधीश अपना त्यागपत्र भी देते हैं वो राष्ट्रपति को ही देते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। विभिन्न राज्यों में बलवंत राय कार्यदल की सिफारिश के क्रियान्वयन वर्ष के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो इसमें जो सही कथन है वो राजस्थान के नागौर जिले में है। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। और किसके द्वारा? तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और यदि बलवंत राम मेहता समिति की सिफारिशों की बात करें तो 1958 में इनकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। और यदि आंध्र प्रदेश की इस प्रणाली में आरंभ वर्ष 1958 में हुआ था, तो ये 58 में नहीं हुआ था, 1 नवंबर 1959 में हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के नगर परिषदों के वित्तीय और कार्यकारी प्रशासन की देखभाल हेतु निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? तो ये आवश्यक है मुख्य कार्य नगर पालिका अधिकारी। कौन? मुख्य नगर पालिका अधिकारी, जिन्हें सीएमओ भी बोला जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कार्य ग्रामीण अनुसूची में वर्णित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ग्रामीण अनुसूची में वर्णित है? क्योंकि ग्रामीण अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है और पंचायती राज में देखें तो लघु और कुटीर उद्योग का विकास, सिंचाई का प्रबंधन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये तीनों ही ग्रामीण अनुसूची में वर्णित है। तो याद रखिएगा। इसके अलावा यदि हम देखें तो भूमि सुधार से संबंधित कानून का क्रियान्वयन, सिंचाई का प्रबंधन, लघु और कुटीर उद्योग, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंधन आदि करना भी पंचायती राज में शामिल है।
जनपद पंचायत का गठन किस स्तर पर किया जाता है? तो जो जनपद पंचायत का गठन है वो ब्लॉक स्तर पर किया जाता है। किस स्तर पर? ब्लॉक स्तर पर। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया, जो त्रिस्तरीय थी। इसके तहत जनपद पंचायत की जो न्यूनतम संख्या है, यदि जनपद पंचायत की न्यूनतम संख्या की बात करें तो 10 और अधिकतम की 25। जनपद पंचायत की जो न्यूनतम मतलब जनपद सदस्य जो हो सकते हैं, जो न्यूनतम सदस्य 10 हो सकते हैं और अधिकतम 25। और यदि वर्तमान मध्य प्रदेश में जनपद पंचायतों की बात करें तो 313 जनपद पंचायतें वर्तमान समय में, तो ये भी याद रखिएगा। और इनका गठन ब्लॉक स्तर पर होता है। मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? तो मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना अप्रैल 2001 में की गई थी। मध्य प्रदेश में लंबित पड़े मामलों को शीघ्र निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की गई थी। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? अप्रैल 2001 में। और वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है? 85 है। तो ये भी याद रखिएगा, वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है? 85 है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से असाबंद कौन है? तो यदि हम देखें 73वां संविधान अधिनियम 1992 ये सही है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 ये भी सही है। मध्य प्रदेश पंचायती और ग्राम स्वराज्य अधिनियम ये भी सही है। तो ये तीनों ही सही हैं। इसमें से जो असंबद्ध है वो मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय है। कौन है? मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय। और इसके ये अधिनियम 1996 से प्रभावशील हुआ, ये याद रखिए, 1996 से मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय। और ये 10 या अधिक ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक ग्राम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है। स्वतंत्र पंचायती राज संचालनालय की स्थापना की घोषणा कब की गई थी? तो स्वतंत्र जो पंचायती राज संचालनालय की स्थापना 15 नवंबर 2007 में इसकी घोषणा की गई थी। और ये जो देश है, पंचायती राज संस्थाओं की बढ़ती हुई गतिविधियों के बेहतर संचालन के लिए स्वतंत्र पंचायती राज संचालनालय की स्थापना की गई थी। सुशासन दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो जो सुशासन दिवस मनाया जाता है वो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और ये 25 दिसंबर से, 25 दिसंबर। और ये कब से मना रहे हैं? 2014 से मना रहे हैं सुशासन दिवस के रूप में। तो याद रखिएगा, 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर, और 2014 से मनाते चले आ रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में कुल आदिवासी विकास खंड कितने हैं? तो जो मध्य प्रदेश में कुल आदिवासी विकास खंडों की बात करें तो 89 हैं। मध्य प्रदेश में कुल आदिवासी विकास खंडों की बात करें तो 89 हैं। मध्य प्रदेश के कुल नगर परिषदों की संख्या कितनी है? नगर परिषदों की संख्या कितनी है? 264 है। नगर परिषदों की संख्या कितनी है? 264। नगर निगमों की संख्या बात करें तो 16 नगर निगम हैं। और यदि संभागों की बात करें तो 10 संभाग है। तो ये भी याद रखिएगा। आदिवासी विकास खंड कितने? 89 हैं। नगर परिषद 264 हैं। नगर निगमों की बात करें तो 16 हैं। और संभागों की बात करें तो 10 हैं। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के वेतन तथा भत्ते कौन सी निधि पर भारित होते हैं? तो किसी राज्य के जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते हैं ये राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। किस में भारित होते हैं? राज्य की जो संबंधित राज्य होता है उसकी संचित निधि पर भारित होते हैं। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं विकास दिवस। विकास दिवस जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को। विकास दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को। विकास दिवस 6 अप्रैल को। पुलिस स्मृति दिवस की बात करें तो ये 21 अक्टूबर को। पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को। पंचायती राज दिवस 24 नवंबर को। और नगरीय विकास दिवस 2 नवंबर को। तो ये याद रखिएगा। विकास दिवस 6 अप्रैल, पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर, पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल और नगरीय विकास दिवस 2 नवंबर को। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो जो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति है राज्यपाल द्वारा वो अनुच्छेद 243 के तहत की जाती है, जिसके अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग में राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा। और राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से या उसी आधारों पर हटाया जा सकता है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। जो राज्य निर्वाचन आयोग के जो आयुक्त हैं उनको उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही हटाया जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं
पंचायत दर्पण क्या है? पंचायत दर्पण एक वेबसाइट है। पंचायत दर्पण क्या है? एक वेबसाइट है और ये पंचायतों के काम में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा ग्राम पंचायतों के लिए एक वेबसाइट, एक वेब पोर्टल का लॉन्च किया गया था, जिसमें पंचायतों के खर्च संबंधी पूरी जानकारी मिलती है। और वो वेबसाइट कौन सी है? पंचायत दर्पण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। पंचायतों की योजनाओं की मॉनिटरिंग और क्रियान्वयन हेतु। नेक्स्ट देख लेते हैं, राज्य सूचना आयोग का गठन। जो राज्य सूचना आयोग का गठन है वो किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? तो जो राज्य सूचना आयोग का गठन है वो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत धारा 15 के अनुसार किया गया था, और जिसमें ये प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य को राज्य सूचना आयोग का गठन करना है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 और किस धारा के तहत? धारा 15 के तहत। तो ये भी याद रखिएगा। और इसका जो राज्य सूचना आयोग का जो गठन किया गया था, राज्य आयोग का गठन 23 अगस्त 2005 को किया गया था, ये याद रखिएगा। 23 अगस्त 2005 को राज्य सूचना आयोग। नेक्स्ट देखते हैं, जो राज्य का महाधिवक्ता होता है, केंद्रीय स्तर पर महान्यायवादी होते हैं अटॉर्नी जनरल, और राज्य स्तर पर देखें तो महाधिवक्ता होते हैं, जिनका प्रावधान किसमें मिलता है? अनुच्छेद 165 में। अनुच्छेद 165 में राज्य स्तर पर महाधिवक्ता का प्रावधान होता है, जो राज्य सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। राज्य सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। और 177 में प्रावधान है कि महाधिवक्ता विधानसभा के सदस्य नहीं होते हैं। राज्यसभा के विधानसभा के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन विधानसभा की बैठक में भाग ले सकते हैं और विचार विमर्श कर सकते हैं। और यदि इनकी नियुक्ति की बात करें तो राज्यपाल द्वारा इनकी नियुक्ति होती है, और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, मतलब इनका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है, जब तक राज्यपाल चाहें तब तक ये महाधिवक्ता के पद पर रह सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन। राज्य विधानमंडल का जो ऊपरी सदन है वो क्या कहलाता है? विधान परिषद कहलाता है। और किसमें वर्णन है? अनुच्छेद 169 में। 169 में। यदि राज्य विधानमंडल की बात करें तो इसका वर्णन अनुच्छेद 168 में है। विधानसभा की बात करें तो इसका वर्णन 170 में है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक कार्यकाल में सबसे कम समय के लिए कौन से मुख्यमंत्री रहे? तो ये रहे अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह 11 मार्च 1985 को मुख्यमंत्री की शपथ ली थी और 12 मार्च 1985 को उन्हें पंजाब का राज्यपाल बना दिया गया था। तो सिर्फ एक दिन के लिए वो राज्य मुख्यमंत्री रहे। तो सबसे कम कार्यकाल के लिए कौन मुख्यमंत्री रहे? अर्जुन सिंह। नेक्स्ट देख लेते हैं, उच्च न्यायालय के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों से संबंधित रिट है? तो जो उच्च न्यायालय से मौलिक अधिकारों से संबंधित रिट जारी करने की शक्ति है वो अनुच्छेद 226 में निहित है। किसमें? अनुच्छेद 226 में। और यदि सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन मिलता है। तो उच्च न्यायालय से संबंधित रिट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 226, और सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 याद रखिएगा। गांव में सड़क, भवन, पुल, शौचालय, कुएं आदि का निर्माण करना किसकी जिम्मेदारी है? तो ये किसकी जिम्मेदारी? ग्राम पंचायत की। मध्य प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सड़क, भवन, पुल, शौचालय, कुएं आदि का निर्माण करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति को। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। और ये किसमें वर्णन मिलता है? अनुच्छेद 156(2) में वर्णन मिलता है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। और अनुच्छेद 164 में इसका वर्णन मिलता है। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो होती है 164 अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल द्वारा की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो होती है राज्यपाल करेंगे। यह किसमें वर्णन मिलता है? अनुच्छेद 164(1) में। अनुच्छेद 164(1) में वर्णन मिलता है। राज्य परिषद राज्य की सामूहिक विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। ये किसमें वर्णन मिलता है? 164(2) में वर्णन मिलता है। कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। तो इसका वर्णन मिलता है अनुच्छेद 164(4) में। और यदि हम देखें
मंत्रियों के वेतन और भत्ते उस राज्य के विधानमंडल द्वारा समय समय पर निर्धारित होते हैं, तो इसका वर्णन मिलता है अनुच्छेद 164(5) में, 164(5) में। इसके अनुसार जो राइट आंसर हो जाएगा इसका बा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्न के परामर्श द्वारा की जाती है। तो जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा संघीय मंत्रिपरिषद के द्वारा परामर्श किया जाता है, संघीय मंत्रिपरिषद के द्वारा। और राज्यपाल को केंद्र का प्रतिनिधि भी बोला जाता है। कई राज्यों में हालांकि राज्य और केंद्र के बीच में राज्यपाल का कंट्राडिक्शन रहता है। तो यदि हम नियुक्ति की बात करें तो संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा परामर्श किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है? तो जो मध्य प्रदेश की उच्च न्यायालय की खंडपीठ है, जो मुख्य खंडपीठ है, वो जबलपुर में स्थित है। और इसकी जो अन्य खंडपीठ है वो कहाँ स्थित है? इंदौर और ग्वालियर में। इंदौर और ग्वालियर में इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 नवंबर 1968 में, 28 नवंबर 1968 में। और यदि उच्च न्यायालय की बात करें तो वो जबलपुर में है। और इसके अलावा भोपाल में प्रस्तावित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों का वर्णन को परिभाषित किया गया है? तो हमने चर्चा कर लिया है, अनुच्छेद 167 में जो मुख्यमंत्री के कार्यों का वर्णन मिलता है, अनुच्छेद 167 में मिलता है। इस तरह से आज के जो प्रशासनिक व्यवस्था, मध्य प्रदेश प्रशासनिक व्यवस्था के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखा है। और जो आगे के बचे हुए क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और अपनी पढ़ाई को बूस्टअप करके अपनी तैयारी में निरंतरता बनाए रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।